कहानी ऐसी तलाकशुदा महिला की है जो कि अपने अच्छे खासे पति को छोड़कर अपना घर आ जाती है अपने मायके। मायके आने के बाद जो भी तलाक होने के समय जो भी पैसा लिया जाता है वो अपने पति से उल्टा सीधा उसके ऊपर केस लगाकर पैसे वसूल कर लेती है। अब जब अपने वो मायके आ जाती है तो सोचती है अब तो मेरे पास खूब सारा पैसा है, मैं उससे कोई भी अपना काम कर सकती हूँ और करने के बाद में मैं आराम से रह सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने मायके आ तो जाती है। आने के बाद में वो एक ऐसे दलदल में फंस जाती है। फंसने के बाद उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो भी उसने पैसा लिया होता है, पैसे के साथ साथ वो अपनी इज्जत तक गंवा बैठती है। वो सोचती है कि शायद मैं बहुत खुश रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो इस दलदल में कैसे फंसती है, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की वजह से। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखना, तभी आपको वीडियो के बारे में पता लगेगा। और ये वीडियो ऐसी है कि अगर आप सुनोगे तो आपको वीडियो जागरूक करने के लिए है। जो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, एक ये तलाकशुदा महिला की है जो कि अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने अच्छे खासे पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है। आने के बाद में वही तलाक कोर्ट में कोर्ट केस चलता है। तरह तरह के इल्ज़ाम अपने पति पर लगाती है और जो भी उसे पैसा अपने पति से वसूलना होता है वो वसूल लेती है और अपने मायके आकर रहने लगती है। अब वो वहाँ आती है तो सोचती है उसने अच्छा खासा उसके पास पैसा था, वो सोचती है कि कोई ना कोई मैं इससे अपना काम धंधा कर लूँगी। लेकिन अब वो जब रह रही होती है अपने यहाँ तो उसके पास एक दिन एक फ़ोन कॉल आता है और उसके पास जब एक कॉल आता है तो वो कॉल रिसीव करती है। तो वहाँ से एक लड़का बोलता है और वो उसको कहता है कि मुबारक हो, आपने 25 लाख का इनाम जीता है। मतलब कि जो लॉटरी वोटरी बोला करते थे, यही आपकी लॉटरी निकली है या आपने 25 लाख का कैश जीता है। तो वो महिला जब ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है। उसको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि पहले से ही इतना पैसा था उसके पास और ऊपर से जब उसके 25 लाख की लॉटरी की बात वो सुनती है तो और खुश हो जाती है। अब वो बोलती है कि खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कैसे मिलेंगे ये पैसे। तो वो कहते हैं ये सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बस छोटी सी कुछ फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी होगी। वो कहती है कि क्या? तो कहता है कि सबसे पहले तो आपको कुछ आईडी वगैरह देनी पड़ेगी और उसके लिए 500 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो सोचती है कि कहाँ 25 लाख और कहाँ सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो तुरंत उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। जब कर देती है तो फिर 500 के आगे फिर 1500 देने पड़ते हैं, 1500 के बाद 3000 देने पड़ते हैं। ऐसे ही करते करते आप लोग यकीन नहीं मानोगे, लाखों रुपए वो दे देती है। अब जब तब भी उसको वो पैसा नहीं मिलता तो वो उनसे कहती है कि मेरे पास जितना भी मेरे कैश था मेरे बैंक अकाउंट में था और जितना भी मेरे पास ज्वेलरी थी मैंने सब कुछ बेचकर आप लोगों को दे दिया है। अब प्लीज़ मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। अगर ये बात मेरे घर वालों को, मेरे माता पिता को पता लग गई या मैंने जिस पति को छोड़ दिया है मेरे उस पति को पता लग गई तो मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। जब वो ऐसे बोलती है तो अब उन लोगों को पता लग चुका था कि ये औरत बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसके पास पैसे नहीं बचे हैं। अब वो उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे पैसे एक शर्त पे लौटाएंगे। तो वो कहती है कि क्या? अब वो उनके आगे फिर वो उनकी नीयत ख़राब होने लगती है। अब वो बोलते हैं कि तुम अपने बाथरूम में जाओ और अपनी एक वीडियो मुझे भेजो, अपनी वीडियो हमें भेजो बनाकर। अब आप लोग वीडियो भेजो, ये तो आप लोग जान ही सकते हो। जब वो वीडियो मांग रहे थे तो कैसी वीडियो मांग रहे थे, उसके न्यूड वीडियो वो लोग मांग रहे थे। अब वो बेबस थी क्योंकि वो खाली हो चुकी थी। अब किसी को कहती भी तो क्या कहती, सारा पैसा कहाँ चला गया। और उसने पुलिस की मदद नहीं ली और उन लोगों के झांसे में फंस गए। अब वो अपना वीडियो बनाती है और उनके नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है। सेंड करने के बाद में अब वो वीडियो देखते हैं वो लोग, 3 लड़के होते हैं वो लोग। अब वो लोग वीडियो देखते हैं। अब तो उनके पास पहले से ही उसके पैसे फंसे हुए थे। दूसरी गलती उस महिला ने की कि अपनी वीडियो भी उन लोगों को भेज दी। अब उनके पास वीडियो भेज दी। वीडियो आने के बाद अब वो उसे आए दिन फ़ोन करते थे और उससे वीडियो की धमकी दिया करते थे। अब वो कहती है कि प्लीज़ मैंने आप लोगों को वीडियो भी भेज दी, अगर मेरे घर में से किसी को भी पता लगा इस वीडियो के बारे में तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अब लोगों को ये भी पता लग गया उन तीनों को कि ये वीडियो से डर रही है। तो अब वो उसे ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि अब हम ये वीडियो वायरल कर देंगे तुम्हारी। सोचो अगर हम वीडियो वायरल कर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा।
अब वो महिला उनसे रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को डिलीट कर दीजिए। अब वो कहती है कि चाहे मेरे पैसे मत दो, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए। अगर वो पहले ही ये सोच लेती, या तो वो पैसे देती नहीं, अगर वो यही सोच लेती जब वो लोग उससे वीडियो मांग रहे थे तो उसे तभी बोलना चाहिए था कि मत दो मेरे पैसे, ले, और उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे वीडियो नहीं भेजनी चाहिए थी। उसने दूसरी गलती वीडियो बेचकर करी थी। अब वो उनसे कहती है कि मेरे पैसे चाहे मत दो, लेकिन मेरी वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। अब वो लोग कहते हैं वीडियो एक शर्त पर डिलीट करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी। तो वो कहती है कि अब क्या। अब वो तीनों कहते हैं कि तुम हमें आकर हमारी बताई गई जगह पे आकर हमसे मिलोगी, हम तुम्हें होटल का एक कमरे का एड्रेस देंगे होटल का, वहाँ तुम्हें हमें आकर मिलना पड़ेगा और हमें खुश करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारी वीडियो डिलीट करेंगे। अब तीसरी गलती वो यहाँ करती है, उन लोगों की बातों में आकर उनके कहे एड्रेस पर पहुँच जाती है। वहाँ जाती है, वो जिस कमरा नंबर वो उन्होंने बताया था उस कमरे नंबर में जाती है, तो वहाँ 3 लोग बैठे होते हैं। 3 लोगों के बाद वो तीनों उससे कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो। धीरे धीरे उससे कपड़े उतरवाते हैं, लेकिन वो बहुत हाथ जोड़ती है उनके आगे, बहुत मिन्नतें करती है कि मैंने अपने पति के अलावा आज तक किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लेकिन शायद उन लोगों को यही ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे औरतों को फंसाना है, कैसे उनकी इज्जत को बर्बाद करना है और कैसे उनसे पैसा ऐंठना है। उनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, ना ही उन्हें उस औरत पर तरस आता, और वो तीनों मनमानी से उसके साथ अपनी हवस पूरी करते हैं। कम से कम 4 घंटों तक उस औरत के साथ वो लोग ऐसा करते हैं, 2-2 बार तीनों उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब ऐसा करने के बाद में उसे छोड़ते हैं, वो कुछ देर वहाँ रहती है, उसके बाद वो घर आ जाती है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। कम से कम 2.5 महीने तक वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब वो जब भी जाती थी तो उसके संग अलग आदमी होता था उन लड़कों का, 1-2 लड़के अलग हुआ करते थे। अब शायद उन्होंने ये धंधा बना लिया था, अब उससे पैसे ऐंठ चुके थे, उसकी वीडियो बना ली थी। अब वो इस टाइप का धंधा उस औरत से करवाने लगे थे अपने पैसे बनाने के लिए। अब वो महिला कम से कम 2.5-3 महीने तक उसके संग ऐसे करते हैं, वो बहुत मिन्नतें करती है, नहीं छोड़ते। लेकिन एक दिन उस महिला का ज़मीर जागता है, तो वो कोशिश कर लेती है, कहती है अब सब कुछ बर्बाद तो हो ही चुका है, अगर मैं इस दलदल में फंसी रही तो पता नहीं क्या होगा। अब वो पुलिस के पास जाने का फ़ैसला कर लेती है। बहुत देर बाद करती है वो फ़ैसला पुलिस के पास जाने का, अगर उसने पहले ही कर लिया होता तो उसके साथ जो हुआ ऐसा नहीं होता। अब वो पुलिस के पास जाती है, अपनी सारी बात पुलिस को बताती है और कहती है उन लोगों ने मुझे कल फिर बुलाया है और इस होटल का एड्रेस दिया है, कमरा नंबर ये है, और आप लोग प्लीज़ इस टाइम पर पहुंच जाना। लेकिन वो कहती है कि आप लोग तुरंत मेरे बाद मत जाना, मैं मेरे जाने के बाद कम से कम 20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जाना, तो आप लोग उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पुलिस ऐसा ही करती है। अब वो उनके कहे मुताबिक एड्रेस पर पहुंच जाती है, जिस कमरा नंबर में उन्होंने बुलाया था। उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये पुलिस को बता दिया है इसने, या कोई कुछ ऐसा हो सकता है। वो लोग हर रोज़ की तरह बेखौफ थे, उन्हें कोई भी डर नहीं था। वो 4 लड़के, तीनों चारों लड़के उसके संग मनमानी कर रहे होते हैं, और तभी पुलिस वहाँ छापा मार देती है और उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। हालांकि वो जो तीनों लड़के थे वो भी ऐसी ही हालत में थे, और वो जो महिला थी उसकी भी हालत ऐसी ही थी, कपड़े वगैरह उन लोगों ने कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने पहले ही पुलिस को बता दिया था कि जब आप वहाँ आओगे तो माहौल वहाँ का ऐसा होगा, तभी आप उन्हें पकड़ पाओगे। क्योंकि उसके साथ तो कितने लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे पुलिस के सामने भी उसे ऐसे ही, मतलब ऐसी हालत में ही पुलिस के सामने उसे आना पड़ा। लेकिन वो तीनों को रंगे हाथों पकड़वा देती है, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करती है। लेकिन वो तीनों लड़के बिल्कुल भी नहीं डरते और कहती है कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि हम तीनों को पकड़ लिया तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, हमारी पहुँच बहुत आगे तक है और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारी पहुँच कहाँ तक है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उन तीनों को पुलिस पकड़ने के बाद में, कानून के हाथ कहते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही उनकी इतनी बुरी तरह मारपीट की जाती है, खातिरदारी की जाती है, रिमांड लिया जाता है कि वो अपने सारे धंधों के बारे में बता देते हैं। और फिर धीरे धीरे कर पुलिस सबको पकड़ लेती है और उस महिला की इज्जत जो चली गई थी
वो तो वापस नहीं मिली। लेकिन उस वक्त जब उनको पकड़ा जाता है, मारपीट करी जाती है, तो 5 लाख रुपए उस महिला को तभी पुलिस दिलवा देती है और फिर उसके बाद उसका पैसा भी नहीं मिलता और उसकी इज्जत भी जो जा चुकी थी वो नहीं मिली। लेकिन अब उसके चंगुल से बच चुकी थी वो महिला और उन 3 जनों को भी पकड़वा लिया था। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसे फ्रॉड कॉल बहुत आते हैं, आए दिन सभी के नंबर पर ज़्यादातर आते होंगे। बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस फ्रॉड कॉल के चक्कर में, और लोग बाग इस दलदल में फंस जाते हैं। एक झूठ बोलने के चक्कर में ना जाने कितने झूठ बोलने जाते हैं और वो इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। अगर समय रहते ही या तो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए और या फिर समय रहते पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, जो कि आप लोग इससे बाहर निकल सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।